नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आईपीएल इतिहास का सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त या ये कहें कि आज का दिन, चाहे कोई भी आईपीएल का फैन हो या ना हो, लेकिन अगर वो क्रिकेट का फैन है ना, तो आज सबसे बड़ा दिन है। और आज मैं खुद इस वीडियो को पर्सनली रूप से रखने वाला हूं, क्योंकि आईपीएल इतिहास के पहला ऐसा मैच हुआ है जहां पे 262 रन चेज हुए हैं। पहले आपको बताते चलते हैं कि हिस्ट्री आज क्या क्या रची गई है। और आज तो ऐसा मैच हुआ है ना कि आज कुछ भी ज़रूरत नहीं है देखने और करने की। आज तो सब बस आंखों और दिमाग में रच बस गया है, अब जो कि ताउम्र रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो पहली बार होता है ना, अगर वो आपने देखा है ना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं खुद भी एक क्रिकेट फ़ैन हूँ, तभी लगातार आपके साथ डेली रात में मिलता रहता हूँ। और आज का जो मैच देखा ना, तो विश्वास नहीं हो रहा कि 262 रन आईपीएल में टीम बनाती है। और उसके बाद वो चेज डाउन तो होता है, लेकिन कहीं भी इफ एंड बट, यानी कहीं पे भी आज बात ये नहीं आई कि असंभव में संभव छुपा है, इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा है। आज केवल पॉसिबल ही पॉसिबल था। और सबसे बड़ी बात आज पंजाब ने ये दिखाई ना, कि उन खिलाड़ियों पे विश्वास किया जिनका बल्ला नहीं चल रहा था। तो चलिए, अब आपको इस मैच के पहले कुछ वैसी चीज़ें बता देते हैं, फिर बताते हैं कि आखिर पूरे मैच में हुआ क्या। कैसे आखिर पंजाब पहले टॉस हारता है, केकेआर को बल्लेबाजी के लिए बुलाता है, और जब रन टंगते हैं ना, तो शाहरुख खान मैदान पे लगातार तालियां बजा रहे थे ईडन गार्डन्स के। लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा था कि आज हार के बाद भी ताली बजानी पड़ेगी। इन सब को बताएंगे, लेकिन चलिए आपको बताएं आज सबसे बड़ा इतिहास जो आज हमने देखा है, जिसके आप और हम सब साक्षी बन रहे हैं, वो ये है कि आईपीएल में 2000 जब से 8 से शुरू हुआ है, पहली बार 42 छक्के एक मैच में लगे हैं। आप समझ सकते हैं, 24 छक्के, जिसमें से अकेले पंजाब किंग्स ने लगाए हैं। प्रीति जिंटा आज जहां खुश हो रही होंगी, शाहरुख वहीं दुखी हो रहे होंगे। 18 छक्के केकेआर की टीम ने लगाए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही टीमें, कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए या फिर पंजाब किंग्स, ओपनर, दोनों ओपनर्स, सुनील नारायण और सॉल्ट की बात की जाए केकेआर में, और इधर प्रभजोत सिमरन और जॉनी ब्रेस्टो जो आज ओपनिंग करने आए थे, उन दोनों की बात की जाए, चारों ने अर्धशतकीय पारी खेली, यानी 50-50 रन। जॉनी ब्रेस्टो ने हालांकि शतक भी मार दिया, लेकिन बाकी तीनों खिलाड़ियों ने 50 रन की पारी खेली। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों ओपनर्स, दोनों टीमों के चारों ने अर्धशतक, 50 रन का आंकड़ा छुआ हो। बॉलिंग की तो पूछिए मत। चाहे वो रबाडा हो, चाहे वो राणा हो, चाहे वो चमीरा हो, केवल सुनील राणा को छोड़ दीजिए, बाकी सब ने अर्धशतक पार कर दिया। पहली बार अब तक आईपीएल का जो पूरा इतिहास रहा है, हम शुरुआत से, जब से आईपीएल की शुरू है ना, तब से बता रहे हैं हम आपको, कि 224 रनों से ऊपर चेज डाउन नहीं हुए थे। आज 262 रन चेज डाउन हुए हैं। तो चलिए, ये तो रही इस मैच की हल्की झलकियां। अब चलिए बताते हैं आखिर पूरे मैच में हुआ क्या। मैच शुरू होता है, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब जब टॉस सैम करन जीतते हैं तो उनको बैटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत बहुत ही खराब हो सकती थी, अगर पंजाब ने फिल शॉट और सुनील नारायण दोनों के कैच ना छोड़े होते। शुरुआत में ऐसा लग रहा था ना कि गेंद में ना, एक होता है, हम कहते हैं कि फिसल रही है, आज फिसल नहीं रही थी, जैसे गेंद में आग लगी हुई थी कि छूते ही हाथ से भाग जा रही थी। और कैच भी ऐसे ऐसे सिंपल थे। सैम करन खुद कप्तान है, उन्होंने सिंपल कैच छोड़ा। ऑफ साइड में आसान कैच छूटा था, जिसका फायदा सीधे सीधे साल्ट और सुनील नारायण, जो इस समय लगातार जबरदस्त धमाकेदार फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने उठाया और शानदार शतकीय, जी हाँ, 138 रन की साझेदारी। आप समझ सकते हैं, ओपनिंग में 138 रन की साझेदारी कितनी बड़ी, नहीं वो भी ताबड़तोड़। 72 रन सॉल्ट के, 75 रन नारायण के, चौके छक्के, हा, चाहे रबाडा हो, चाहे सैम करन हो, सबकी जम के धुलाई हो रही थी। राहुल चहर हो, कोई भी हो ना, गेंदबाज केवल आज पिटने के लिए आया था। क्योंकि आज के पूरे मैच की अगर आप जोड़ेंगे, तो 500 रनों से अधिक बने हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 20-20 ओवर में 500 रन से ऊपर बना है ना, 40 ओवर में, तो गेंदबाजों की केवल पिटाई नहीं, बल्कि कहते हैं ना, गेंद की पूरी वो बदल जाना। तो उन रेसे और जो रहती है ना, उसमें बंधी हुई लाइनें, देखते हैं ना, धागा, वो धागा खोल दिया। ऐसे सभी गेंदबाजों का धागा खोला है। तो उसके बाद आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आंड्रे रसल आते हैं, उन्होंने जबरदस्त चौके और छक्के लगाए, 24 रन तेज तरह बनाते हैं। अब यहीं पे एक आपसे बात करना चाहते हैं
कि कहाँ केकेआर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। स्टेज बहुत ज़बरदस्त सेट था। टीम लगभग 170-180 के आंकड़े पे थी केकेआर के, और वो भी 15 ओवर ही मैच हुए थे। ऐसे में लग रहा था कि 287 का आज रन जो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था अब तक आईपीएल में, वो टूट सकता है। लेकिन यहाँ पे श्रेयस अय्यर को पहले भेज दिया जाता है, जबकि रमनदीप सिंह और रिंकू सिंह को अगर आज 15वें ओवर पहले भेजा जाता ना, तो शायद बात कुछ और होती। आपने उसका असर भी देखा होगा कि रिंकू सिंह मात्र 4 गेंद खेल पाए थे और वो उसके बाद आउट होकर चले गए, केवल एक चौका लगा पाए। रमनदीप सिंह आते हैं अंतिम ओवर में ही पहली गेंद पे छक्का लगा देते हैं। तो उसका असर हमको देखने को मिला, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने खेली लगभग 27-28 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने आज स्ट्राइक रेट भी लगभग 12-13 गेंदों पे इतने रन बना दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, वेंकटेश अय्यर ने भी 37 रन की पारी खेली, लेकिन कहीं ना कहीं केकेआर ने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी। हालांकि 18 छक्के 262 रन आईपीएल में बहुत बड़ा टारगेट होता है, बहुत ही बड़ा टारगेट होता है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो सैम करन, रबाडा, किसी की बात कर लीजिए, अब जम के धुनाई हुई, जम के पिटाई हुई। तो 262 रन का लक्ष्य अब मिला था पंजाब को। उम्मीद ये लग रही थी कि मैच में जब पंजाब कोशिश करेगा कि तेजी से रन बनाए, विकेट अगर एक दो निकल भी जाए तो वो अपने खेल को, लेकिन आज ना प्रभजोत सिमरन जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हैं, वो अलग ही फॉर्म में आए थे। 20 गेंदों पे उन्होंने 54 रन ठोक डाले। आप सोच सकते हैं कितने और चौके और छक्के लगाए। और वहीं जॉनी ब्रेस्टो भी आज ना फॉर्म में दिख रहे थे। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ा धीरे खेली, क्योंकि प्रभजोत सिमरन लगातार ताबड़तोड़ खेले थे, लेकिन उसके बाद 35 गेंदों पे 85 रन और मतलब 40 गेंद जाते जाते उन्होंने शतक ठोक डाला। और शतक की बदौलत ये हुआ ना कि पंजाब की सबसे अच्छी अब तक की आईपीएल की ओपनिंग शुरुआत हो पाई। लगभग 93 रन हुआ था। अगर प्रभजोत सिमरन ने वो गलत फैसला नहीं लिया होता, कॉल नहीं ली होती और रनआउट नहीं होते, तो शायद पंजाब और बेहतर तरीके से जीतता। बेहतर तरीके से तो जीता, खैर 11 बॉल बची ही रह गई, क्योंकि शशांक ने जिस तरीके से, बेहतर इन द सेंस कि हो सकता है कि प्रभजोत सिमरन भी आज शतक मार लेते, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ चौके और छक्के बरसा रहे थे ना, बॉल ऐसा लग रहा था कि बस बल्ले को छूने को आतुर है और उसके बाद सीधे बाउंड्री पार। यहां तक तो ठीक था। 93 पे जब विकेट गिरा तो कहते हैं ना, केकेआर को थोड़ी सी लगा कि कुछ हो सकता है। उसके बाद सुनील नारायण की शानदार गेंदबाजी चली थी। 3 ओवर में समझिए जहां सारे बॉलर फिट रहते वहां सुनील नारायण ने केवल 19 रन दिए थे। उसके बाद रूसो आते हैं। रूसो का बल्ला नहीं चल रहा था, आप ये समझे 8 या 9 बॉल तक तो वो 7 या 8 रन बनाते। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी चौके और छक्के जड़े, और कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस आज आया होगा इस मैच में, क्योंकि करीबन 25 रन बना के, और वो 12 या 13 गेंदों पे, इसका जो छक्के दो उन्होंने मारे, चौके मारे, उसके चलते 25 रन। लेकिन रूसो को सुनील नारायण ने आउट कर दिया। ऐसे में अब लग रहा था कि पंजाब की थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन पता नहीं क्या था ना, आज पंजाब अलग ही फॉर्म में थी। और यहीं पे जो फैसला केकेआर ने गलत किया था रिंकू सिंह को, और ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या ये फैसला गलत था या सही था, जिसपे हमें, लेकिन जो पर्सनल बतौर क्रिकेटर मुझे लग रहा है, मतलब देखने वाला, खेलने वाला नहीं, बतौर क्रिकेट प्रेमी के रूप में मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो लगा, अगर रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह को पहले उतारा होता तो शायद ये 10 या 15 रन और एक्स्ट्रा बन सकते थे। जैसा कि आज ये गलती केकेआर ने की, लेकिन पंजाब ने गलती नहीं की। शशांक जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, नीचे खेल रहे थे। एक मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक तरफा जीता भी चुके थे, दूसरे मैच हमें याद होगा केवल 4 रन से आ रही थी। ऐसे में आज शशांक को ऊपर लाया, जो कि बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला मैनेजमेंट का माना जा सकता है पंजाब का, जिसका सीधा सीधा फायदा ये मिला ना कि उसके बाद एक तरफा, मतलब आप ये समझिएगा 69 रन की पार्टनरशिप हुई थी, 69 रन की पार्टनरशिप दोनों ही जो जॉनी ब्रेस्टो और शशांक सिंह में थे। जब शशांक बल्लेबाजी करने आए थे तब जॉनी ब्रेस्टो लगभग 90 के रेंज में थे, और जब मैच जीते हैं तो वो केवल 105 106 रन पे थे, और शशांक 55 रन से ऊपर बना चुके थे। समझ सकते हैं 58 रन से ज़्यादा, मतलब 68 रनों की 69 रनों की जो पार्टनर, उसमें सबसे अधिक 58 एक तरफा शशांक सिंह जो चौके और जो छक्के जड़े ना। अब इसीलिए इस पंजाब की इनिंग्स में 24 छक्के लगे। अब तो ये भी गिनती में भूल गए हैं कि कई 5 छक्के किसने प्रभजोत सिमरन ने मार चुके थे। 4 से 5 छक्के आपके शशांक मार चुके थे, जॉनी बेस्टो ने मारे ही मारे थे। 24 छक्के लगे और 18 उनके में लगे थे, 42 छक्के इस मैच में लगे। तो गेंद आप समझ लीजिए, हाँ 36, 6-7 ओवर छक्के ही छक्के लगे हैं, और यानी 33 ओवर में बाकी चौके लगे हैं, 7 ओवर के छक्के छक्के लगे हैं। अद्भुत
अविश्वसनीय मैच। पंजाब ने एक तरफा लगभग 11 बॉल बची रह गई। शशांक के सामने चाहे हर्षित राणा आए, चाहे आज मिचेल स्टार्क जो कि 24 करोड़ में जिसको कि बहुत बड़ा दांव खेला था, जो फ्लॉप लगा। हालांकि उनको ये कहा गया कि चोट लगी उंगली में, लेकिन पिछले मैचों की अगर उनकी देखेंगे तो गेंदबाजी काफ़ी औसत रही थी। मिचेल स्टार्क, उनकी जगह चमीरा को लाया गया था, कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। केवल सुनील नारायण थोड़ा सा प्रभाव छोड़ गया। बाकी गेंदबाजी दोनों ही तरफ से, पंजाब और केकेआर की तरफ से बहुत ही औसत दिखी। हाँ, पंजाब ने कैचेस बहुत छोड़े, यहाँ कैचेस करने को मिले ही नहीं। एक दो अच्छे चांस जो मिले उसमें भी रन आउट किया केकेआर की फील्डिंग ने, लेकिन बाकी मौका कहीं नहीं मिला। आज केकेआर को एक तरफ से निस्ते नाबूद कर दिया। और ईडन गार्डन्स में कोलकाता को जिस तरीके से आज धोया है ना, शाहरुख खान भी बैठे हुए थे, देख रहे थे। शुरुआत में तो उनको शुरुआत के 20 ओवर में तो बहुत मजा आता, जब चौके छक्के उनके बल्लेबाज चाहे रसेल, सुनील नारायण सॉल्ट मार रहे थे तो मजा आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब वो खा रहे थे ना, आंद्रे रसेल जब चौके छक्के खाए थे, या गेंदबाज तो शाहरुख बस ये कह लीजिए कि अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। गौतम गंभीर तो सीरियस बने थे। इस गंभीर हार के बाद ना बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि केकेआर इस हार के बाद थोड़ी सी मुश्किलात में फंस सकती है। लेकिन पंजाब के लिए मैच बहुत कीमती था, क्योंकि वो लगभग नीचे बैठी हुई थी, ऐसे में वो उठ के आ सकती है। तो वो जीत, और इस तरीके की जीत, 262 रन ऐसा चेस करना, जॉनी बेस्टो फॉर्म में नहीं थे, रूसो पे दांव खेला गया था, वो सफल होना और शशांक को ऊपर भेजना, शायद कहीं ना कहीं अब शशांक की किस्मत खुल चुकी है। और ऐसे ही आशुतोष की भी लग रहा है कि पंजाब थोड़ा सा सेटल डाउन होते दिख रही है, बस फील्डिंग पे ज़्यादा जोर देने की है। तो अगर आप पंजाब फैंस हैं तो क्या कहेंगे इस जीत पे, और केकेआर फैंस हैं तो कहाँ पे 262 रन बना के भी हारी, उसके बारे में जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।